अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये दावत का व्लॉग है। और मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, कौन कौन आया था, क्या क्या हम लेकर गए, हमें क्या मिला, ये सब इस व्लॉग में मैं फुल व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहना एंड तक, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर करना है आप लोगों को, और कमेंट्स भी करना है, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। इसलिए आज मैंने सबसे पहले यही आप लोगों से कह दिया है, क्योंकि व्लॉग जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंड तक आप लोग को ज़रूर देखना है। अच्छा, एक बात ये है मेरे व्लॉग्स में कि आप लोग ना कमेंट्स कर देते हो, लेकिन लाइक करना शायद आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और लाइक जो है वो कम रह जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से लाइक पहले करा करें और कमेंट्स बाद में किया करें। कमेंट्स एक नहीं, आप 10 कर दिया करें, लेकिन एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, तो हमें ना शाम को जाना था दावत में, तो मैंने ऐसा करा, दोपहर में ना कोई मैंने रोटी सालन या चावल कुछ नहीं बनाया, मैंने लोबिया चने की चाट बनाई थी। तो बहुत अच्छी लगती है और इससे पेट भी भर जाता है और मज़े की भी होती है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मैंने लोबिया चने की चाट पे ना ऊपर से पापड़ी हो या मटरी हो तो कुछ इस तरीके से ना डाल लो, जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा, बच्चों के लिए तो मैं सादी सी बनाती हूँ, दही में वही नमक मिर्च डालकर और ये सब बना देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। और अपनी प्लेट में मैं ज़रूर से चटनी ज़रूर डालती हूँ, या तो हरे धनिए की हो या वो पीली मिर्चों की हो, तो उससे ना मज़ा और भी इन्हेंस होता है। तो ये है मेरी प्लेट, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं। और इसमें मैंने ना खीरा, प्याज और हरी मिर्ची भी कट करके डाली थी, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और इससे पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलता है ना। मुझे बताना अच्छा, प्रोटीन होता है कि नहीं होता है चनों में और लोबिया में। और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी चाय। तो आप लोग कौन किस किस को पसंद है चाय? चलिए आकर जल्दी से पी लीजिए। वैसे तो अब विंटर आ ही चुके हैं, अच्छी खासी ठंड होने लगी है अब तो खैर। तो अब तो सभी को अच्छी लगेगी, जो नहीं भी पीता है उसको अच्छी लगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं पीने वाली हूँ, लेकिन अब मैं भी पी रही हूँ शाम में। तो ये लगभग ना दोपहर के खाने के बाद का टाइम था, तो मैंने एक साथ ही मतलब चाय भी बना ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि ये सारे काम से निमटने के बाद मुझे दावत में जाने की तैयारी करना हो। दावत में जाओ तो कितना काम होता है, कपड़ों पे प्रेस करना, बच्चों के कपड़ों पे करना, और फिर नहाना, बच्चों को भी नहाना, बहुत काम होते हैं। और वो कहने को ये होता है कि दावत में जा रहे हैं कोई काम नहीं है, लेकिन भाई जिस दिन दावत में जाओ बहुत काम होते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी, तो रेडी होने के बाद थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो पहनी जाती है, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स निकाले अपने, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़े लगे, तो मैंने फिर वो रहने दी। फिर ये छोटे वाले निकाले तो ये पहने, तो ये मेरे ड्रेस पर बहुत अच्छे से जा रहे थे। तो आप लोग बताना, लेकिन आप लोग कैसे बताओगे? आप लोगों ने मेरा ड्रेस तो देखा ही नहीं, क्योंकि आज मैंने दिखाया ही नहीं ड्रेस। तो खैर, मैंने जो थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, जो पहना था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ये है मेरा ड्रेस। और यहाँ पर बस मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, अब आया पहन लिया, तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अपना लुक दिखा दूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको आगे चल कर दिखा दूँगी। तो यहाँ पर खैर मैं पहुँच चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद तो जो जो मीठा बना था ना, वो टेबल पर रखा हुआ था, मैंने सबसे पहले उसी को ही मैंने शूट करा। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि मीठे में क्या बना है। और ये मीठा जितना देखने में अच्छा है ना, उतना ही खाने में अच्छा था। और ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये है शकरकंदी की खीर, जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाई थी विंटर में, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो वो लास्ट ईयर बनाई थी, अब तो पता नहीं कहाँ की कहाँ होगी, मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकती वो, लेकिन इंशाल्लाह हमने विंटर आ चुका है तो मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। बस उसके लिए आपको रेगुलर मुझे मेरे व्लॉग्स जो है ना वो देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग कहेंगे कि ये बर्थडे में आई है, पता नहीं कहाँ आई है। तो ये बर्थडे कुछ नहीं है, और मैं किसी और के घर नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ अपनी गुलबाजी की तरफ। गुलबाजी ने सब हमारे मैके वालों की दावत करी थी, तो वहाँ पर गई थी मैं। तो यहाँ पर कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये स्टार्टर में कुछ खाने पीने को दिल चाह रहा था कि स्टार्टर में कुछ हो खाने के लिए, तो उसकी वजह से ये केक मंगाया गया था। और देखिए, केक जब आता है तो उसको काट कर ही खाया जाता है, उसको ऐसे तो खा नहीं सकते, तो इस वजह से ये इसकी कटिंग हुई। तो कटिंग हुई तो वही होता है कि जब सब लोग होते हैं तो मस्ती मजाक होता है, तो इस वजह से बस यहाँ पर सब लोग थे और सब लोग यही सोच रहे थे कि केक कटिंग हो रही है तो क्या कहा जाए। तो सब ने हंसी मजाक में यही कहा था, हैप्पी दावत टू मी। सबने अपने आप को कह लिया था। तो खैर, वैसे मज़े का बहुत था, ये केक खाकर बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर केक के बाद जो था, फिर कॉफ़ी बनी, फिर सबने कॉफ़ी इंजॉय करी।
और फिर उसके आगे क्या होगा आप लोग लगातार देखते रहना। और ये है मेरी सिस्टर्स, ये है मेरी बच्चों, और वो जो पिंक सूट में थी वो थी हिबा, और ये हूँ मैं, यानी कि आपकी। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगी कि हम सब लोग जब आए थे ना, जितनी भी सिस्टर्स अम्मी आई हैं, तो यहाँ पर हम गुलबाजी के लिए ना गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो गिफ्ट्स लेना देना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, देना भी बहुत अच्छा लगता है और लेना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये गिफ्ट जो है ये हिबा का है। ये हिबा लेकर आई है 3 कैसरोल का सेट है ये, अच्छा बहुत बढ़िया है, यूनिक है। तो ये बहुत बढ़िया सा सेट है कैसरोल का। तो ये गुलबाजी को बहुत पसंद आया। अच्छा, जब मैं लेने गई थी ना अपना गिफ्ट, तो मुझे भी वो कैसरोल का सेट दिखा रहे थे, तो वो मैं नहीं लेकर आई। तो बहुत अच्छा हुआ, किसी का भी गिफ्ट ऐसा नहीं हुआ कि मिक्स मैच हो गया हो, कि मतलब 2-2 आ गए हों एक जैसे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके अलग अलग हैं और सबके ही बढ़िया है। और ये वाला सेट जो है ये पुडिंग सेट है, ये लेकर आई थी अम्मी। तो ये भी बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और ये है एक 3 बॉल का सेट है जो विद लिड है। तो ये इसको माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया था, कांच में था, बहुत अच्छा। तो ये अम्मी लेकर आई थी, 2 गिफ्ट अम्मी लेकर आई थी जो कि बहुत अच्छे थे। और साथ में जो था ये मिठाई जो गजक है ये लेकर आई हैं बज्जो। और बज्जो साथ में लेकर आई थी ये ब्लैंकेट जो कि बहुत ही अच्छा था, इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कि ना जैसे जैसे खरगोश को छूते हैं तो बड़ा सॉफ्ट सा फील होता है, या बिल्ली को छूते हैं बड़ा सॉफ्ट सा फील होता है, तो ऐसा लग रहा था। और अच्छा, बज्जो साथ में लेकर आई थी उसके लिए, भांजी के लिए कॉर्ड सेट। अच्छा, कॉर्ड सेट वो यूँ लेकर आई थी, मैं आपको बताऊँ वो अभी गई थी दुबई, तो सारे बच्चों के लिए वो कॉर्ड सेट लेकर आई थी, और हम सिस्टर्स के लिए बुर्के लेकर आई थी। तो जो कि मेरा और अभी गुलबाजी का रह गया था देने से, तो वही यहाँ पर भी लेकर आ गई थी। तो वो कॉर्ड सेट भी लेकर आएंगे और अबाया भी लेकर आएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भी गई थी, वो जब भी जाती हैं, खैर दुबई जब भी जाती हैं, हम सब बहनों के लिए, अम्मी के लिए बुर्के ज़रूर लेकर आती हैं, क्योंकि दुबई के बुर्के जो है ना मशहूर है और अच्छे भी होते हैं वहाँ के। और अच्छा, ये वाला सेट जो है, ये जो गिफ्ट है ये लेकर आएंगे नई दुल्हन जो है हमारी सिस्टर, क्योंकि अभी 1 साल नहीं हुआ है शादी को, तो जाहिर है वो नई दुल्हन में ही शुमार होंगी। तो ये वो लेकर आई थी कम्फर्टर गुलबाजी के लिए। तो हम लोग मजाक कर रहे थे कि ब्लैंकेट तुम ले लेना गुलबाजी और कंफर्टर उनको दे देना, जमाल भाई को फिर लड़ाई नहीं होगी, सबके गिफ्ट बांट देना। तो खैर ये तो मस्ती मजाक चलता ही रहता है बहनों में। और ये जो बॉल देख रहे हैं आप बड़ा सारा, ये मैं लेकर आई थी एक, ये मैंने बॉल लिया था बड़ा सारा, और इससे भी एक बड़ा था तो वो ज़्यादा बड़ा था, तो फिर ये वाला ले लिया था मैंने। और एक लेकर आई थी मैं गिफ्ट ये जो कि है आइसक्रीम सेट। अच्छा, आप लोगों को पता है मैंने जाने से पहले तो खैर नहीं दिखाया, मैं जब भी बाय करती हूँ ना, मैं ये इस तरह की कोई भी गिफ्ट लेती हूँ तो मैं अग्रवाल वालों के यहाँ से ही लेती हूँ। तो मैंने ये अग्रवाल वालों के यहाँ से ही लिया था। तो वहाँ के बर्तन ना बहुत यूनिक होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ की वैरायटी, वहाँ के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, बाई चांस अगर किसी के यहाँ जा रही हूँ और वहाँ की शॉप बंद है, जैसे बुध का दिन पड़ गया, तो हाँ फिर मैं वहाँ से नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि जाहिर है जब बुध के दिन बंद होती है शॉप, तो फिर मेरी दूसरी और 2-3 शॉप हैं ऐसी जहाँ से मैं बाय करती हूँ, तो फिर मैं वहाँ से मुझे बाय करना पड़ते हैं। लेकिन अब की बार जो मैंने था, ये जो दोनों सेट थे ये मैंने वहीं से बाय किए थे अग्रवाल वालों के यहाँ से। और ये जो अबाया है ये गुलबाजी के लिए आया था, ये लेकर आई थी बज्जो दुबई से, जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो ये लेकर आई थी। अच्छा, मैं आपसे कहने रही थी, दुबई के हों सऊदी के हों, बुर्के बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ का जो कपड़ा होता है ना वहाँ का, इतना सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये मेरा बुर्का है जो कि मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी व्लॉग में आपको ओपन करके दिखा दूंगी। और ये कॉर्ड सेट मेरी बेटी का है। अच्छा, सारे बच्चों के ना, जितनी भांजियों के कॉर्ड सेट आए थे सिर्फ एक ही कलर में आए थे, ताकि ये बच्चे आपस में लड़े नहीं कि तेरा ऐसा है और मेरा ऐसा। आप लोगों ने हमारे गिफ्ट तो देख लिए कि हमने क्या दिया, लेकिन गुलबाजी ने हमें भी रिटर्न गिफ्ट दिए थे, तो वो हमारे लिए लेकर आई थी, सारी सिस्टर्स के लिए, अम्मी के लिए, सबके लिए लेकर आई थी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी। तो इससे हम लोगों का भी दिल खुश हो गया कि गुलबाजी ने हमें रिटर्न गिफ्ट दिए। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक खाना तो खाया नहीं और रिटर्न गिफ्ट मिल गया। तो दरअसल बात ये थी कि बिरयानी को रखा दम पर और उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उन्होंने कहा फिर मतलब खाने के बाद यही होता है कि चलो चलो चलो, तो इससे पहले मैं गिफ्ट देकर ही निमट जाऊं। और ये जो नई दुल्हन है उनको ये कॉर्ड सेट मिला है। अच्छा, इससे पहले भी गुलबाजी एक बार दावत कर चुकी हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, तो तब भी उनको सूट मिला था, और अब फिर दोबारा से उनको नई दुल्हन को सूट मिल चुका है।
तो अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि मैं एक जगह वलीमे में गई थी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं टीपू सुल्तान भाई, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप वलीमे का आगे भी दिखाती हैं। तो मेरे भाई, ऐसा होता है ना कि कहीं ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर हम नहीं शूट कर सकते, तो इस वजह से मैं जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वहाँ बना लेती हूँ, जहाँ मुझे नहीं लगता मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अब टेबल सज चुकी है खाने के लिए, तो यहाँ पर खाना लगना स्टार्ट हो गया। खाने में क्या है, ये है चिकन चंगेज़ी, जो कि गुलबाजी ने खुद बनाया है अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से, और बहुत मज़े का था, लजीज था। अच्छा, ये है रामपुरी कौरमा, जो कि गुलबाजी ने नहीं बनाया, उन्होंने बावर्ची से बनवाया था ये कौरमा। बिरयानी उन्होंने खुद बनाई, बिरयानी भी बहुत लजीज थी, बहुत ही मज़ेदार थी, सारा खाना बहुत अच्छा था। और थे सीख कबाब और चटनी थी, और जो चीज़ें होती हैं लवाजमात उसके साथ सैलेड वगैरह, वो सब आपने देखा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो मैं आपका नाम ले रही थी टीपू सुल्तान भाई, तो उनका चैनल का नाम है सुल्तान मैट्रिमोनियल के नाम से उनका चैनल है। तो आप लोग उनके चैनल पर जाकर विजिट करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ना जो मैरिज ब्यूरो जो होता है वो भी चलाते हैं, तो अगर आप लोग रिश्ता करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं उनके चैनल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद मीठा खाया, वो मैंने नहीं शूट करा, वो भूल गई मैं। और फिर उसके बाद चली थी आइसक्रीम, तो सबने खूब फिर आइसक्रीम खाई, और मुझे बहुत नज़ला हो रहा था इस टाइम, बहुत नज़ला, लेकिन मैंने फिर भी आइसक्रीम खाई। खाना चाहिए, आइसक्रीम से ठीक हो जाता है। और दावत का इख्तिताम जो था वो हुआ था पान पर, तो सबके लिए पान भी आए, फिर सबने पान खाए, किसी ने मीठा खाया, किसी ने फीका खाया। तो मैंने पहले जो था ना सादा पान, फीका पान मैं उसको कह रही हूँ जो सादा पान होता है, तो पहले मैंने सादा पान खाया, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का है। फिर उसके बाद मैंने मीठा पान भी खाया, क्योंकि मेरे पास जो था ना, ये मैं ही हूँ, तो मेरे पास जो था ना फिर मीठा पान भी आ गया बाद में। तो मैंने सोचा कि चले खाकर देखती हूँ कैसा होता है। वैसे खाया है मैंने 1-2 बार, बहुत टाइम हो गया मीठा पान खाए हुए, तो मैंने कहा चलें खाकर देखती हूँ कैसा होता है मीठा पान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पान भी बहुत अच्छा था। और देखिए मैंने आपको फुल व्लॉग दिखाया, आज खाना भी दिखाया, तो लाइक बनता है, ज़रूर 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 लाइक कर देना। और देखिए इसमें शायद गुलकंद कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वो पड़ा होता है इसके अंदर। तो मैंने इसमें से हाफ रख लिया था, और हाफ जो था वो निकाल के एक तरफ को रख दिया था मैंने कहा मुझसे सारा नहीं खाऊंगी कि पता नहीं फिर कैसा लगे। तो वाकई में ये पान बहुत अच्छा था। और कौन कौन खाता है मीठा पान मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आखिर में मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाक हम सबको खूब 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 सारा दे, जायज़ रोज़ियों में तरक्की करे, आमीन सुम्मा आमीन।